नमस्कार दोस्तों ईज माई ट्रिप इसके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। और ईज माई ट्रिप के रिजल्ट इसलिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है सभी को। अगर आप पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा ईज माई ट्रिप के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए दोस्तों। और इसके साथ ही साथ मैंने एक बात कही है कि ये जो स्टॉक है ये फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत अच्छा होने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार के क्वार्टर नंबर शायद अच्छे होते आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और मैं बता दूं इससे भी अच्छा क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर ईज माई ट्रिप का होगा। और इस पूरे रिजल्ट को प्लीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिएगा, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स हैं दोस्तों। और जो यहाँ आपको नंबर दिए गए दोस्तों ये मिलियंस में हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकम की, और उसमें आती है सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। मिलियन में तो 164 करोड़ का रेवेन्यू आया है। एक साल पहले ये मात्र 116 करोड़ था। 116 करोड़ से डायरेक्ट आपका जंप हो रहा है 164 करोड़ से। आपकी अदर इनकम आप देखोगे 8.5 8.5 करोड़ है। देखिए मिलियंस में, इसीलिए एक पॉइंट हम इधर कर रहे हैं। एक साल पहले कितना था ये 4.1 करोड़। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम निकल के आएगी 172.5 करोड़ रुपीस। एक साल पहले ये कितनी थी 120.7 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी प्योरली इनकम की यहाँ बात हो रही है तो इनकम 120 करोड़ से बढ़ करके 172 करोड़ से ऊपर हो गई है। फिनोमिनल जंप है। अब आप बात कर लेते हैं क्या खर्चों की। खर्चों ने स्थिति को संभाला है या वोल्टास की तरह ये जो जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में वो गायब हो जाएगा। देखिए सर्विस कॉस्ट 15 करोड़ रुपए खर्चा आया है। एक साल पहले कुछ नहीं, पिछले क्वार्टर में 16.4। आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल नेग्लिजिबल है। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कुछ सबसे बड़े खर्चों में एक बड़ा खर्चा यही है। कितना है 23.7 करोड़। एक साल पहले मात्र 16.8 करोड़ था। यहाँ पर ट्रमेंडस जंप है। और देखिए ये जंप इस बात की परिचायक है कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही है। और देखिए जैसे ही ईज माई ट्रिप लगातार एक्विजिशन करता चला जा रहा है ना, आपको दो चीज़ों में नज़र रखनी है। पहला कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की, और दूसरा इनके बैलेंस शीट की। तो यहाँ से जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ रहा है उससे ये तो समझ में आ रहा है कि जो एक प्रेशर है इनके उसमें वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बड़ा खर्चा एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन का। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आज के समय में इन कंपनीज के लिए कितना है 25.6 करोड़ रुपए। कितना 25.6 करोड़। एक साल पहले ये 23 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको यहाँ पर जंप ही देखने को मिल रही है। पेमेंट गेटवे चार्ज इस बार कंपनी ने 14 करोड़ किया है, जो एक साल पहले 13 करोड़ था, ऑलमोस्ट फ्लैट। अदर एक्सपेंसेस 34.8 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 20 करोड़ था। यहाँ पर एक ट्रेमेंडस जंप है। और यही कारण है कि जो टोटल खर्चा आप देखेंगे इन सबको मिला के 117.4 करोड़ 117 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 76.3 करोड़ रुपीस था, 76 करोड़ था। आपके खर्चे में बहुत बड़ा जंप आया है। और जब हम प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखते हैं, आपने 55 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है। जो एक साल पहले कितना था 44 करोड़। तो भाई साहब यहाँ तो बहुत शानदार जंप है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक्सेप्शनल लॉस अगर आप देखोगे ना, एक्सेप्शनल लॉस देखोगे कंपनी का, तो एक 72 करोड़ का यहाँ पर आया है, जिसके कारण ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना ये गायब हो गया है। प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स में 17 करोड़ रुपए का आपको लॉस आया है, जो एक साल पहले 44 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भाई साहब आपकी कंपनी आ गई है लॉस में। लेकिन देखिए ऑपरेशनल फ्रंट में देखोगे तो जंप है। ये कुछ एक्सेप्शनल लॉस होगा, रीज़न हम आगे देखेंगे जब एनालिसिस में आएंगे। वरना अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट में देखेंगे कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को यहाँ पर जंप ही देखने को मिल रहा है प्रॉफिट्स में। अब जब हम नीचे और चलते हैं, अब देखते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंस और ये सब करके, तो भाई साहब आप यहाँ पाएंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सेप्शनल आइटम 39 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है, जो एक साल पहले 31 करोड़ थी, ठीक। तो भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था यहाँ पे 15 करोड़ का इसको लॉस ही हो रहा है। और फिर यहाँ पर नेट ऑफ द टैक्स घटाने की बात यहाँ पे बात चल रही है। तो भाई साहब नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस 1.5 करोड़ रुपए का है, माफ कीजिएगा 15 करोड़ रुपए का है। और यही कारण है कि जब हम एक समय चलते हैं नीचे 1 मिनट, आप यहाँ पर देखोगे तो जब कंपनी की EPS है वो तो भाई निगेटिव रहेगी। देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको हो लॉस ही रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या
कंपनी का 1 मिनट, यहाँ पर कंपनी को सेगमेंट वाइज किस तरह से रेवेन्यू रहा है। कंपनी का आप एयर पैसेज देखोगे 110 करोड़ से बढ़ करके 130 करोड़ के पार चला गया है। आपका होटल पैकेज जो हम मात्र 5 करोड़ का धंधा किया था 1 साल पहले, वो बढ़ करके 19 करोड़, 4 गुना के आसपास आपका होटल पैकेजेस हो गया है। अदर सर्विस 13 करोड़ की रही है इस बार, जो 1 साल पहले मात्र 1 करोड़ रुपए का था। 1 करोड़ सीधा 13 करोड़ ज़्यादा का जम, ठीक है। और टोटल में इतनी आई है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका रेवेन्यू, आप कमाए कितना किए इससे। देखिए एयर पैसेज आप देखोगे 42 करोड़ कमाया था, वो बढ़ करके आपका 45 करोड़ हो गया है, ठीक है। आप होटल पैकेजेस से आप 1 साल पहले लॉस में थे लगभग 3 करोड़ के, अब आप 2.8 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स में आ चुके हो, विच इज़ वेरी ग्रेट साइन। अदर सर्विसेज आप 30 लाख रुपए प्रॉफिट थे, जो अब बढ़ करके 50 लाख हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखिए कंपनी को जो ना, आप देखिए यहाँ पे जो वन टाइम, यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो एक्सेप्शनल लॉस की यहाँ बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो एक्सेप्शनल आइटम पर्टेन टू राइट ऑफ, जो एक्सेप्शनल आइटम हुआ है गो एयरलाइन इंडिया लिमिटेड, जो अमाउंट रिकवर करना था गो इंडिया से, उसको राइट ऑफ कर दिया गया है। मतलब शायद उससे पैसे नहीं आए, एज द होल्डिंग कंपनी हैज एक्सेस्ड ऐसे दैट द चांसेस ऑफ रिकवरिंग आर रिमोट इन द पेंडिंग डिस्प्यूट प्रोसीडिंग। यानी जो एनसीएलटी में चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, उसके कारण आप देखेंगे तो पता चलेगा, कंपनी कह रही है कि शायद वहाँ से पैसे आने में समय लगेंगे, इसीलिए उन्होंने जो गो एयर से पैसे आने थे उसे अपना एक्सेप्शनल लॉस में लगा दिया है। यानी आप देख रहे होंगे ये जो गो एयर का भूत था आखिरकार ईज मैटर को पकड़ा, इसे लॉस देखने को मिला। अब देखना ये रहेगा बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बाजार की बात पता थी, इसीलिए बाजार उतना बड़ा स्टॉक में तेज़ी नहीं दिखा रहा था। बट मैं आपको बता दूं, अगर कोई बहुत बड़ा क्रैश आता है, कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है, तो मुझे ये लगता है ये जो वन टाइम ये जो लॉस है उस कारण एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको एक्यूमुलेट करने की। और ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और गो एयर एक गले की फांस था जो ईज मैटर के लिए बना हुआ था। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा दोस्तों, मार्च क्वार्टर आ गया, ठीक है। जो आप ये तो आप कह सकते हैं मार्च का क्वार्टर आ गया है हमारे पास। अब जो जून का क्वार्टर आएगा आपके पास, वो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा होने वाला हो, क्योंकि आप सबको पता है भैया कि जो मई का जो महीना होता है वहाँ पे छुट्टियाँ रहती हैं, और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि हर जगह लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मुझे लग रहा है इस बार का जो नेक्स्ट जो जून का क्वार्टर आएगा वो बहुत पॉजिटिव सरप्राइज आएगा। तो उससे पहले जो मिड टर्म में एक आपको जिटरीज जो अप डाउन देखने को मिले, वहाँ पे बहुत आराम से एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपका फैसला होगा। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की ईज मैटर पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।